नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की। दोस्तों, दैनिक जीवन में हम बात करते रहते हैं कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, मुझे मोटिवेशन चाहिए। ये मोटिवेशनल स्पीकर है, जैसे हम जानते हैं संदीप माहेश्वरी और भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स के रूप में लोगों को मोटिवेट करते हैं। दोस्तों, अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ और इसकी किताबी भाषा से जानने से पहले अगर हम व्यवहार में अगर हम मोटिवेशन को देखें तो मोटिवेशन क्या है। हम जब मोटिवेशन की बात करते हैं या मोटिवेशन शब्द जब हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले हमें क्या अनुभव होता है। दोस्तों, मोटिवेशन का अगर हम सामान्य रूप से जाने तो हमें किसी भी जब हम एक मोटिवेशन की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, जब हम निराश बैठे हुए होते हैं, जब हमें लगता है कि हम किसी काम को कर नहीं पा रहे हैं या फिर हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम उस चीज को करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो हम YouTube पे जाते हैं, वहां पे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं मोटिवेशनल, और मोटिवेशन मिलने के बाद में हमें लगने लगता है कि हाँ, अब हम इस चीज को कर सकते हैं, हमें एक ऊर्जा की प्राप्ति होती सी अनुभव होती है। तो दोस्तों, ये तो था मोटिवेशन का एक व्यवहारिक अर्थ। अब हम जानते हैं मोटिवेशन को साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से, एजुकेशनल साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है। दोस्तों, अभिप्रेरणा की हम बात करें तो अभिप्रेरणा को हार्ट ऑफ लर्निंग कहा जाता है, अधिगम का हृदय। यानी कि लर्निंग जो है वो मोटिवेशन के बिना संभव नहीं है। दोस्तों, सीखना क्या है? सीखना है स्वयं के व्यवहार का परिमार्जन करना, परिष्कृत करना, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ बनाना ही क्या होता है दोस्तों? सीखना। और जब हम सीखते हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई प्रेरणा होती है, हम किसी ना किसी चीज से प्रेरित होकर के किसी चीज को सीखते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ की तो अभिप्रेरणा लैटिन भाषा के शब्द मोटम और मोवेरे से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू मूव। यानी कि हम जहां पर स्थिर हैं वहां से आगे बढ़ना, आगे चलना, वही क्या कहलाता है दोस्तों? मोटिवेशन कहलाता है। अगर हम बात करें मोटिवेशन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने क्या मत व्यक्त किए हैं या उन्होंने अपनी परिभाषाओं में अभिप्रेरणा को किस प्रकार से व्यक्त किया है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभिप्रेरणा को कहा है कि अभिप्रेरणा क्यों का उत्तर देती है। यानी कि जब हम किसी भी काम को करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे मन में ये विचार आता है कि यह काम हम क्यों कर रहे हैं। अगर कोई बालक है वो पढ़ाई कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। अगर हम खाना खाना चाहते हैं तो हम खाना क्यों खाना, यानी कि इंसान के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि किससे संबंधित होती है, क्यों से संबंधित होती है। यानी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं या ना करें तो उसके पीछे हमें क्यों का उत्तर ढूंढना होता है। दोस्तों, मोटिवेशन क्यों का उत्तर देता है, यह कहने वाले व्यक्ति का नाम है क्रैच एवं क्रचफील्ड। दोस्तों, क्रैच एवं क्रचफील्ड ने मोटिवेशन के संदर्भ में कहा है कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा क्यों का उत्तर देती है। दोस्तों, हम अब एक दूसरे विद्वान की बात कहेंगे कि उन्होंने अभिप्रेरणा के बारे में क्या कहा है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, ये कहा है दोस्तों स्किनर, बीएफ स्किनर। उन्होंने अभिप्रेरणा के संदर्भ में कहा है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अधिगम करना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो उसे सबसे पहले अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है और अभिप्रेरणा उसे सर्वश्रेष्ठ ढंग से अधिगम कराने की योग और बढ़ाती है, उसे आगे बढ़ाती है कि वो सर्वश्रेष्ठ ढंग से लर्निंग कर सके, अधिगम कर सके। तो दोस्तों, अगर हम अभिप्रेरणा को एक हमारे सामान्य अर्थ में अगर हम कहना चाहेंगे, अभिप्रेरणा का अर्थ अगर कोई हमसे पूछे या हमें अभिप्रेरणा के अर्थ को व्यक्त करना हो, तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन क्या है? गेट इन एक्शन। जिस चीज से हम एक्शन में आ जाते हैं, कार्य करने में आ जाते हैं, जो चीज हमें कार्य करने के लिए तत्पर करती है, मोटिवेशन इज दैट गेट इन एक्शन इज मोटिवेशन। हमें जो
एक्शन में लेके आती है वही क्या है, मोटिवेशन। यानी कि जब हम किसी चीज को करने के लिए आतुर हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ अब तो हमें ये काम करना ही चाहिए, यानी कि जब हम एक्शन में आते हैं, जब हम एक्शन में आ जाते हैं, तो एक्शन में लाने का काम कौन करता है, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा हमें किसी भी काम को करने के लिए एक्शन में लाने का काम करती है। मोटिवेशन टेक्स अस इन एक्शन, यानी कि मोटिवेशन हमें किस में लेकर आता है, एक्शन, यानी कार्य करने के लिए हमें क्या करता है, प्रेरित करता है। अब दोस्तों ये था अभिप्रेरणा का अर्थ। इसी के साथ हम इसमें बात करेंगे अभिप्रेरणा के एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन। आइए देखते हैं अभिप्रेरणा किन किन चीजों से मिलकर बनती है। दोस्तों अभिप्रेरणा जो होती है उसका संबंध होता है इंसान के भाव से, यानी कि अभिप्रेरणा उत्पन्न होने के लिए हमारे मन में भाव उत्पन्न होना आवश्यक है। जब हमारे अंदर किसी काम को करने के भाव उत्पन्न होता है तब हमारे अंदर उस काम की प्रति अभिप्रेरणा जागृत होती है। यानी दोस्तों भाव हमारे अंदर अभिप्रेरणा को लेकर आते हैं। हमारे अंदर भाव किस प्रकार से जागृत होते हैं, सबसे पहले बात आती है दोस्तों नीड को, यानी कि आवश्यकता। इसके बाद दोस्तों बात आती है ड्राइव, इसको प्रणोद भी कह सकते हैं या अंतर्नोद भी कह सकते हैं या चालक भी इसको कहते हैं। और दोस्तों इसके बाद में बात आती है इंसेंटिव। इंसेंटिव को या फिर इसे हम कह सकते हैं इंसेंटिव को दोस्तों कहते हैं प्रोत्साहन या उद्दीपक। अब दोस्तों ये तीनों चीजें अभिप्रेरणा की उपस्थिति के लिए अनिवार्य हैं। अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है कब, जब हमें किसी भी चीज की नीड होती है, आवश्यकता होती है, और आवश्यकता उत्पन्न होती है अभाव से। जब हमारे पास किसी भी चीज का अभाव होता है तो उस चीज की हमारे पास क्या उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। और आवश्यकता के उत्पन्न होने से हमारे अंदर जो मनो विश्लेषणात्मक ढंग से जो चीज उत्पन्न होती है हमारे भीतर, वह कहलाती है दोस्तों चालक। यानी कि चालक का संबंध हमारी मनोविश्लेषणात्मक गतिविधियों से होता है, जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है। मनोवैज्ञानिक जो गतिविधि हमारे अंदर होती है वह कहलाती है दोस्तों ड्राइव। और ड्राइव जब उत्पन्न हो जाती है तो उसकी संतुष्टि के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है इंसेंटिव की, उद्दीपक की या प्रोत्साहन की। और ये तीनों चीजें हमारे सामने उपलब्ध होती है तब हमें अभिप्रेरणा मिलती है दोस्तों। उस काम को करने की क्या मिलती है, हमें अभिप्रेरणा मिलती है। दोस्तों अगर अभिप्रेरणा के इन तीनों तत्वों को हम एक सूत्र के रूप में देखें तो अभिप्रेरणा जिससे मिलती है वो दोस्तों कहलाता है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक वह टूल, वह साधन जिससे हमें क्या मिलती है, अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरक मिलकर बनता है N + D + I, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हमारे भीतर चालक या अंतर्नोद या प्रणोद उत्पन्न होता है, और उस प्रणोद की संतुष्टि के लिए हमें इंसेंटिव यानी उद्दीपक की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नीड की। मैंने बताया था दोस्तों नीड उत्पन्न होती है किस चीज से, अभाव से। अगर हम बात करें भोजन की, जब हम भोजन करते हैं तो उस समय अभिप्रेरणा किस प्रकार से काम करती है। दोस्तों भोजन हमें क्यों आवश्यक है, हमारे शरीर की को ऊर्जा मिलने के लिए। ऊर्जा का स्रोत है भोजन। जब हम कार्य करते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा का क्षय होता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, और जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो सबसे पहले हमारे पास में अभाव होता है ऊर्जा का। और जब दोस्तों हमारे पास में ऊर्जा का अभाव होता है तो हमें आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, हमारे अंदर आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है किसकी, ऊर्जा की आवश्यकता। और जैसे ही हमारे अंदर ऊर्जा की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है दोस्तों ड्राइव, चालक उत्पन्न हो जाता है। उस चालक को हम कहते हैं भूख। क्या कहते हैं दोस्तों उसे हम, भूख। जैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा का अभाव हुआ, अभाव होते ही हमारे अंदर आवश्यकता उत्पन्न हुई। आवश्यकता से दोस्तों ड्राइव यानी कि हमारे अंदर
मनोविश्लेषणात्मक चीज क्या उत्पन्न होगी दोस्तों? भूख, ड्राइव उत्पन्न होगी दोस्तों। इस ड्राइव यानी कि भूख को शांत करने के लिए, भूख को समाप्त करने के लिए दोस्तों हमें आवश्यकता होती है किसकी? इंसेंटिव, उद्दीपक की। और भूख का उद्दीपक दोस्तों क्या है? भोजन। जैसे ही हमें भोजन प्राप्त होता है दोस्तों, तो भोजन प्राप्त होने के साथ ही यानी कि अभाव से उत्पन्न होती है दोस्तों नीड, आवश्यकता। इससे उत्पन्न होता है ड्राइव, और ड्राइव से उत्पन्न होता है इंसेंटिव, उद्दीपक। भोजन यहां पर क्या है दोस्तों? उद्दीपक। इस प्रकार अभिप्रेरक में ये 3 तत्व शामिल होते हैं, और जब हमें अभिप्रेरक हमारे सामने उत्पन्न होता है तो हम किस में आ जाते हैं दोस्तों? हम एक्शन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं दोस्तों? हम उस काम को करने के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं। हम जैसे हमें ऊर्जा का अभाव उत्पन्न होता है, हमें आवश्यकता महसूस होती है, हमें भूख लगती है, और भूख जैसे लगती है हम भोजन की तलाश प्रारंभ कर देते हैं। हम भोजन की खोज में निकल पड़ते हैं। हम भोजन जैसे हमें मिलता है तो उसको हम ग्रहण करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, और यही हमको किस में लेकर आता है दोस्तों? एक्शन में लेकर आता है। तो आई होप आपको अभिप्रेरणा का अर्थ और उसके तत्व, एलिमेंट्स, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इस नीड, ड्राइव और इंसेंटिव का ये जो तीनों चीजें होती हैं, इसे दोस्तों कहा जाता है अभिप्रेरणा चक्र। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें अभाव था किसी भी चीज का, उससे हमें नीड उत्पन्न हुई, नीड से फिर ड्राइव उत्पन्न हुई, और ड्राइव से हम किसकी ओर गए दोस्तों? इंसेंटिव यानी कि उद्दीपक की ओर गए। ये तीनों चीजें हमें क्या करने के लिए मजबूर करती हैं? एक्शन करने के लिए मजबूर करती हैं। और जैसे ही हम एक्शन करते हैं, एक्शन का भाव हमारे अंदर आता है, तो दोस्तों हम किसके थ्रू कार्य कर रहे होते हैं? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो हमें कार्य करने के लिए क्या करती है? उद्यत करती है। अभिप्रेरणा के द्वारा हम कोई भी कार्य करते हैं। तो ये था अभिप्रेरणा का अर्थ। अब हम जानेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरकों के प्रकार, इन सभी की चर्चा हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। हरे कृष्णा।